नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और एक बड़े आईपीओ की तैयारी। पर लिस्टेड स्पेस में अगर टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज ही इस खबर के दम पर और एक नियर टर्म एक्साइटमेंट के चलते स्टॉक में ऑलरेडी बड़ा मूव आ चुका है। राजेश जी, आप क्या व्यू रखते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट पे? क्योंकि मैं देख भी रही थी कि अगर लंबे समय में पिछले 6 महीने में देखें तो क्या धुआंधार इसमें तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। बट क्या चार्ट्स क्या बता रहे हैं राजेश जी? क्या आपको लगता है यहाँ से और भी तेजी आ सकती है? क्योंकि देखिए 6 महीने में 63% का मूव ऑलरेडी दिखा चुका है ये काउंटर। तो बिल्कुल काफी बड़ी मूव यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिली और स्पेशली अगर हम देखें तो पिछले 3 हफ्तों में स्टॉक में एक अच्छा वर्टिकल राइज स्टॉक में बनते हुए दिखा है। और अगर हम करंट मंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास की तेजी ये स्टॉक में बनते हुए दिखी है। एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने अब जो ये प्राइस मूवमेंट आया इसमें स्टॉक ने मार्च 2024 के जो हाई बने थे उसको भी सरपास किया है। तो हमें लगता है अब ये 10,000 के ऊपर ही सस्टेन रहता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट तो फिर 10,500 से 10,600 की तरफ भी आगे बढ़ते हुए दिख सकता है। तो वॉल्यूम एक्शन और प्राइस एक्शन दोनों ही काफी इंकरेजिंग है और एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट भी बना है। एक साल के ऑलमोस्ट दायरे को, 1 डेढ़ साल के दायरे को इसने स्टॉक ने क्रॉस किया है। तो हमें लगता है बने रहना चाहिए। 10,500 से 10,600 की तरफ स्टॉक में तेजी बढ़ते हुए दिख सकती है। भी आप बने रह सकते हैं। 10,600 तक के यहाँ पर टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। एक तरफा चाल आप देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट के स्टॉक ने दिखाई है। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। और पोजीशन लेना और क्या ये गैम्बल लेना चाहिए, आप कैसे गाइड करेंगे जो इन्वेस्टर से, कैसे उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे आप? मैं बताता हूँ। जैसे एनएससी की बात हुई, आई थिंक बीएसई हैज डन मोर बेटर। इसमें दो प्रक्रिया है कि एक है कि इन सर्च ऑफ गोल्ड, इन सर्च ऑफ डायमंड वी हैव लॉस्ट गोल्ड। लिस्टेड स्पेस में इतनी कंपनी बहुत बेहतरीन मिलती है, कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस हो गया है कि मैं अगर प्राइवेट इक्विटी स्पेस ले रहा हूं तो मुझे और बेनिफिट हो सकता है। दैट इज वेरी रिस्की, एज राइटली से। सेकंड, एक थोड़ा वो भी लगता है कि प्राइवेट इक्विटी वो थोड़ा एक और बेटर जोन है, इक्विटी नहीं है। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि ये बेटर है कि वो बेटर है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इक्विटी मार्केट डायरेक्ट लिस्टेड हैज बेटर वैल्यूएशन, डिस्कवर्ड वैल्यूएशन। और यहाँ पे अगर कंपनी का थोड़ा भी गलत हो जाता है तो लिक्विडिटी नहीं होती है। बहुत सारी कंपनी ऐसी देखी है जिसने बोला था कि 4-5 महीने में आईपीओ आएगा, 6 महीने में आएगा, और वो आईपीओ तकरीबन 2-3 साल तक नहीं आ सका। आपके पास वो रिस्क एपेटाइट है कि 5 साल तक कुछ नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, देन लिस्टेड स्पेसिस फॉर यू। बाकी सॉरी, अनलिस्टेड स्पेसिस फॉर यू। बाकी लिस्टेड स्पेसेस बेटर अपॉर्चुनिटी। मैं मेरी बात करता हूं एज एन इन्वेस्टर और फंड मैनेजर। हम एक भी पैसा अनलिस्टेड स्पेस में डालने की कोई प्रतिक्रिया नहीं है हमारी। ये ठीक है, हमने इसी हमारा देखिए पर्पस यही था, हमारा मोटिव यही था कि जो निवेशक, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप इधर उधर से सुन के अपने डिसीजंस लेते हैं। कई बार आपको ऐसे ल्यूर करने वाली चीज़ें बताई जाती हैं कि अनलिस्टेड स्पेस में हमने बहुत ज़्यादा पैसे बना लिए, तो उनके लिए ये सबक है। और ये हम सिर्फ कोई ऐसी गोल गपाड़े बातें नहीं कर रहे हैं, ये सारे फैक्ट्स के जरिए, डेटा के जरिए हम सामने रख रहे हैं कि किस तरह से आप देखिए कि अनलिस्टेड में प्राइस क्या हुआ करता था, मतलब एक टाइम पे जो पीक प्राइस था, और जब लिस्टिंग हुई उसी कंपनी की तो फिर कितने ज़्यादा नीचे भाव आ गए। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग इसमें फंसते भी हैं, और ऐसे लोग जिनको लेना है या तो बहुत पके हुए मजे हुए खिलाड़ी हो, बाजार को सारे रिस्क को एनालाइज कर चुके हों और बिल्कुल समझते हों वैल्यूएशंस वगैरह के गेम को, तमाम चीज़ें, उसके बाद लें। अदरवाइज एक जो आम निवेशक है वो किसी के बहकाव में आके इस तरह की चीज़ें ना करे। हमारा मोटिव ये है, हमारा मकसद ये है टी नाउ स्वदेश पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए हम लेकर आएंगे मार्केट एट 3 यानी कि 3 बजे तक का बाजार का पूरा लेखा जोखा, कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च होगी, और इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, इनसे आगे हम बीटीएस टीएसटीबीटी के ट्रेड्स भी जानेंगे, आपकी जाएगा नहीं।